दोस्तों आज की जो वीडियो है ये एक रैंडम डाउनलोड पर बेस्ड है। डाउनलोड कुछ इस तरह से है कि आप जब एक अपनी लाइफ का एक जो स्ट्रगलिंग पीरियड जो है आप में से किसी के लिए ये डाउनलोड है कि अपनी लाइफ का एक स्ट्रगलिंग पीरियड जो है आपने बहुत लंबे समय से जो देखा है, उसमें जिस समझदारी से आपने खुद को उभारा है और अकेले अपने दम पर इस तरह से समझदारी भरे जो आपने फ़ैसले लिए हैं और अभी भी आप जो करंटली डिसीजंस ले रहे हैं, जिस तरह के आप डिसीजंस ले रहे हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक ये है कि जिस तरह से आपने जो डिसीजन अपनी लाइफ के लिए हैं, वो कुछ आपके हेटर्स कह लीजिए या फिर कुछ ऐसे लोग कह लीजिए जिन्होंने आपको बहुत कम समझा था, जिन्होंने कभी यही उम्मीद रखी थी कि आप इस सिचुएशन में, इस तूफ़ान में आप ज़्यादा देर तक स्टैंड नहीं ले पाएँगे अपने लिए या फिर किसी के लिए भी, ठीक है? तो वो लोग काफ़ी हैरान हैं और हैरान है इस वजह से कि जिस इंसान को उन्होंने जस्ट एक नथिंग टाइप समझा था, जिसका कोई बेस ही नहीं है, जिसकी कोई समझ ही नहीं है, जिसकी कोई लाइफ का कोई बैलेंस ही नहीं है, जिसकी मतलब एक कमज़ोर किस्म का इंसान जिसने आपको समझा था, जिन लोगों ने वो आपकी लाइफ में जो प्रोग्रेस आती हुई देखकर काफ़ी हैरान है और देखिए आपके हेटर्स हैं या फिर कैसे भी मैं कह सकती हूँ, बट ये इस तरह के लोग हैं जिन्होंने आपको आपकी मुसीबतों के समय में, आपकी स्ट्रगल्स के जो पीरियड्स हैं आपकी लाइफ में जो चले हैं, उस टाइम पर आपको दरकिनार कर दिया, ठीक है? आपको साथ देना आपका या फिर आपको एडवाइस देना या फिर आपको मेंटल तक सपोर्ट देना तक भी आपको इन्होंने ज़रूरी नहीं समझा, ये सोचकर कि आप एक नथिंग टाइप इंसान हैं, कमज़ोर है, अभी ना या फिर थोड़ी देर बाद, बट आप जो है आप इस तूफ़ान में या लाइफ का जो स्ट्रगलिंग जो आपका टाइम चल रहा है उसमें बैलेंस खो देंगे, ठीक है? तो इस उम्मीद में ये लोग थे, तो अब आप जिस तरह से अपनी लाइफ का बैलेंस ले रहे हो, जिस तरह से अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, ठीक है? तो इस चीज़ को देखकर ये लोग जो है बहुत ज़्यादा हैरान हैं और हैरान के साथ-साथ अब ये लोग जो है फिर से आपकी लाइफ का एक पार्ट बनने की चाहत में है। मतलब अभी इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आपको कमज़ोर समझकर इन्होंने काफ़ी गलती कर दी है। शायद इनको आपकी लाइफ का हिस्सा होना चाहिए था या फिर आपको इनकी लाइफ का हिस्सा होना चाहिए था। मतलब इन्होंने जो जल्दबाज़ी आपकी लाइफ से आपको दरकिनार अपनी लाइफ से करने में की, उसके लिए कोई चिंतित है या फिर मैं कहूँ कि थोड़ा अफ़सोस है इन लोगों को कि अब क्या किया जाए, ठीक है? तो अब शायद ये लोग जो है ये कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो अब मुड़कर आपकी लाइफ़ में वापस आने के लायक नहीं रहे हैं, ठीक है? क्योंकि आपने इनको बहुत ही अच्छे से पहचान भी लिया है और आप इनको क्या बोलते हैं, वैल्यू ही नहीं देते हैं, ठीक है? अब आप इनको वैल्यू नहीं देते हैं, ये हो सकता है कि कुछ ना कुछ करके इनका बहुत ही अजीब-सा बिहेवियर मेरे को दिख रहा है कि कुछ ना कुछ करके मतलब अपनी प्रेज़ेंस आपकी लाइफ में दिखाने की कोशिश में लगे रहते हैं आजकल में मेरे को दिख रहा है, ठीक है? तो हो सकता है कि पास्ट में आपने इनसे हेल्प भी माँगी हो, इनसे एडवाइस भी माँगी हो, इनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी दी हो आपने, बट उस टाइम पे इन लोगों ने उसकी वैल्यू नहीं की। अब ये लोग जो है आपकी लाइफ का हिस्सा बनना चाहते हैं, ठीक है? और उसके लिए ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ़ सोच रहे हैं, ये लोग ऑफ़र भी कर रहे हैं आपको, ठीक है? इनडायरेक्टली या डायरेक्टली ये लोग अपनी प्रेज़ेंस आपकी लाइफ में ऑफ़र कर रहे हैं फिर से। अब इन लोगों को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो आप लोग डिसाइड कीजिएगा और कुछ हम लोग जो है टैरो से पूछेंगे या फिर टैरो रीडिंग के बेस्ड पर हम देखेंगे कि हमें क्या बताया जाता है। अभी तक मेरी रीडिंग जो है कार्ड शफलिंग वगैरह कुछ नहीं हुई है, तो देखेंगे रीडिंग में क्या आता है, ये किस तरह के लोग हैं। अभी तक मैं इनको ना आपका एनिमी कह सकती हूँ, ना कुछ, बस ऐसे लोग जो हैं जिन्होंने आपका बुरा समय देख के आपकी तरफ पीठ कर ली, ठीक है? ऐसे लोग, अब ये लोग आपके हेटर्स भी हो सकते हैं या कोई भी हो सकते हैं, ठीक है? वो हमें टैरो से देखने को मिलेगा, ठीक है? तो अगर ये डाउनलोड जो है वो आपके लिए है तो इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा, अदरवाइज़ टेक इट जस्ट एज़ एंटरटेनमेंट या फिर जैसा भी आपको लगे, ठीक है? पॉजिटिविटी को क्लेम कीजिएगा और नेगेटिविटी को जाने दीजिएगा, ठीक है? चलिए हम शफलिंग करते हैं, ठीक है? तो बताइए डिवाइन।
ओके, थैंक यू सो मच डियर डिवाइन, प्लीज़ बताइए। दोस्तों अगर आप चाहें तो शफलिंग का जो पार्ट है आप उसको स्किप कर सकते हैं या फिर थोड़ा आगे करके देख सकते हैं। ओके, एक कार्ड और दे दीजिए डिवाइन प्लीज़। ओके, ओके, ठीक है, तो मैं कार्ड्स को अरेंज कर लेती हूँ, ठीक है। ओके, तो फ्रेंड्स मुझे लगता है कि अब आप लोगों को कार्ड्स जो है वो बहुत अच्छे से विजिबल होंगे। तो जैसा कि मैंने कहा था कि आप जो है आपने अपनी लाइफ में एक ऐसा पीरियड देखा होगा जब आपकी लाइफ में चारों तरफ से मुसीबतें चल रही थी। शायद ये आपका एक कार्मिक पीरियड हो सकता है जब आपके कर्मास बैलेंस किए जा रहे थे, ठीक है। तो उस टाइम पर कुछ लोगों ने अपनी असली औकात आपको दिखाई होगी, ठीक है। जिन भी लोगों के पास आप बहुत ज़्यादा उम्मीद रखकर आप जिनको होता है ना, हम मुसीबत के समय में किसी को उम्मीद भरी नज़रों से देखते हैं कि कोई हमें चाहे कुछ और हेल्प करे या ना करे, बस हमें हमारी पीठ ही थपथपा दे, थोड़ा-सा सहारा ही दे दे, हमें थोड़ी-सी मोटिवेशन ही दे दे। तो ये लोग उस लायक भी नहीं थे। उस टाइम पर ये लोग जो है आपकी लाइफ़ से बाहर कुछ ना कुछ बहाना करके आपकी लाइफ़ से बाहर चले गए होंगे या फिर इन्होंने आपको अपनी लाइफ़ से इनडायरेक्टली थोड़ा साइड कर दिया होगा, ठीक है। तो ऐसे ये लोग हैं। लेकिन मैं यहाँ पर अगर क्योंकि ये जो रीडिंग है ना बहुत ज़्यादा, ये कार्ड्स आप थोड़े से देख रहे होंगे लेकिन इसका मीनिंग जो है बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, तो मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगी थोड़ा। तो ठीक है, जो ये स्टेज जो आपने अपनी कार्मिक जो स्टेज आपने देखी है लाइफ की उस टाइम पर, ठीक है, उस टाइम पर ये स्टेज जो है, मैं अगर इतनी सी बात आपको बताऊं कि ये जो पीरियड है आपकी लाइफ में, ये कर्मा के बैलेंस के लिए आया था। कुछ कार्मिक बैगेजेस थे आपकी लाइफ में जो कि ओवरकम आपको करने थे। कुछ लोगों ने आपका बहुत ही बुरे तरीके से ट्रस्ट तोड़ा होगा, यहाँ पर मैं देख रही हूँ बहुत ही बुरे तरीके से आपका ट्रस्ट तोड़ा होगा, ठीक है। जिनको आपने अपने दिल के सबसे करीब रखा होगा, ठीक है, जिनके बारे में आपने कभी सोचा तक नहीं होगा कि ये लोग आपको बैक स्टैबिंग कर सकते हैं या फिर इस तरह का बर्ताव, नेगेटिव बर्ताव आपके साथ कर सकते हैं। इन लोगों का असली चेहरा उस समय आपकी लाइफ में आपके सामने आया होगा, ठीक है। ये जो आपका जो कार्मिक पीरियड था, ये चीज़ जो है, ये यही चीज़ आपको सिखाने के लिए आपकी लाइफ में उस समय आया था। देखिए, आपकी लाइफ की बात नहीं है, जब भी किसी की लाइफ में कोई भी टावर मोमेंट या फिर कुछ भी ऐसा बहुत ज़्यादा जिसको हम नेगेटिव सोचते हैं, ठीक है, वैसा समय जब भी हमारी लाइफ में या किसी की भी लाइफ में आता है, तो वो चाहे कितना भी पेनफुल हो, बट एक चीज़ उसमें अश्योर्ड रहना चाहिए इंसान को कि अब जो है, अब उसकी लाइफ की जो बहुत सारी जो नेगेटिविटी है वो बैलेंस होगी, ठीक है। बहुत सारी फालतूगिरी जो है, फालतू चीज़ें हैं जो लाइफ की, वो निकलेंगी। इस चीज़ के लिए हमें अश्योर्ड रहना चाहिए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ना हमें जब भी कोई चैलेंजिंग टाइम हमारी लाइफ में आता है तो घबराना नहीं है, उस टाइम पे जस्ट फेथ रखनी है और थोड़ा सा क्या है कि जैसे हम तूफान में थोड़ा अपना पैर या अपनी पकड़ जो है वो और ज़्यादा मजबूत बना लेते हैं ना, उस तरह से थोड़ा हमें बस थोड़ा हिम्मत रखनी चाहिए बस, ठीक है। तो अपने आप वो जो टाइम है वो निकल जाता है उस टाइम पे, अगर हम उससे समझदारी से हम पेश आते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पर इन लोगों ने देखा कि आप लोग जो है आप एक अजीब मतलब इतनी सारी ये सब प्रॉब्लम्स आने के बाद से लेकर आपने जो अभी जो आपकी लाइफ है, जो आपने सक्सेस अपनी लाइफ में प्राप्त की है या फिर जो भी आपका एक आप उभर के जो आप आए हैं, जो पर्सनैलिटी आपकी उभर के आई हुई है, इन लोगों ने कभी उम्मीद ही नहीं की थी, ठीक है। और इन लोगों ने क्या, मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपको भी अगर आप खुद से आज के खुद से उस समय के खुद को अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप भी यही कहते होंगे कि आप कितने बुद्धू थे, ठीक है। तो ये सबके लिए नहीं है, ये किसी भी स्पेसिफिक पर्सन के लिए हो सकता है, ठीक है। आप ऐसे पर्सन हैं जो खुद को
मतलब अभी आपको शायद हँसी आती होगी कि आप कितने बुद्धू थे, उस समय पर आपको शायद ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए था, वैसा नहीं वैसा करना चाहिए था। तो आप खुद अपनी उस टाइम की गलतियों को बहुत अच्छे से इस टाइम पे एनालाइज़ कर सकते होंगे, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि वही जो पर्सनैलिटी में जो बदलाव आपकी आया है, वही बदलाव जो है वो सिर्फ़ आप ही नहीं, आपके वही एनिमीज़ कह लीजिए या फिर वही मतलबी लोग जो हैं वो भी नोटिस कर रहे हैं, ठीक है? और इसी वजह से ये जो लोग हैं आपकी लाइफ़ से जाकर ना आपकी लाइफ़ का अभी जो पार्ट नहीं है, ठीक है? जिन्होंने खुद ही आपकी लाइफ़ से उस टाइम पर खुद को निकाल लिया होगा, ठीक है? ताकि उनको कोई स्ट्रगल ना करने पड़े आपके बिहाफ़ पर। तो वो लोग जो है अभी परेशान हैं कि इतनी ज़्यादा सक्सेस जो आपकी लाइफ़ में आई है और इतनी ज़्यादा समझदारी जो आपकी अभी दिख रही है इन लोगों को, उस टाइम पर आपको शायद इन लोगों को शायद आपको दरकिनार नहीं करना चाहिए था। तो ठीक है, ये लोग मेरे को पछतावे में दिख रहे हैं इस समय पे। ठीक है? और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि ये लोग जो हैं, ये आपकी ज़िंदगी में वापिस आने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? और नहीं भी कर रहे होंगे तो आपको अगर नहीं भी फ़ील नहीं भी हो रहा होगा, वैसे तो मतलब ही नहीं है कि आपको फ़ील नहीं हो रहा होगा क्योंकि इस समय ना ये लोग अपनी तरफ से आपको पॉज़िटिव साइन्स दे रहे होंगे। जस्ट एक अगर आप इनकी तरफ अगर एक स्टेप चलो या एक स्टेप पॉज़िटिविटी थोड़ी-सी भी आप सेंड करोगे इनको, तो ये आगे से आपको उससे भी ज़्यादा रिस्पॉन्स देंगे, ठीक है? तो आप फ़ील कर सकते हो इस चीज़ को। बट यहाँ पर दिख रहा है कि ये लोग जो है इस समय विक्टिम बनकर, ठीक है? विक्टिम बनकर बहुत ही चोरी-छुपे से, बहुत ही प्राइवेट इरादे अपने रख कर, ठीक है? बहुत ही छुपे रुस्तम से इरादे क्योंकि मतलब फ़ेस पे इनके कुछ है लेकिन दिल में इनका स्वार्थ है, ठीक है? तो एक नीडी तरह के लोग जिसको नॉलेज की या फिर किसी ज्ञान की या किसी चीज़ की या किसी भी चीज़ के प्रति ज़रूरतमंद बनकर खुद को एक ज़रूरतमंद दिखाकर आपके जैसा ही खुद को दिखाकर ये लोग जो है आपकी फिर से सिम्पैथी गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका इनका जो मेन मोटिव जो है, जो प्राइवेट इनका जो लक्ष्य है, वो यही है कि ये फिर से आपको अपनी लाइफ़ का हिस्सा बनाना चाहते हैं, आपकी लाइफ़ का हिस्सा बनना चाहते हैं और आपकी जो सक्सेस है, उस सक्सेस का राज़ जानना चाहते हैं। या फिर अगर आपने कोई बिज़नेस या फिर कोई स्टार्टअप आपने स्टार्ट किया है, तो उसमें ये आपके पार्टनर बनना चाहते हैं। ठीक है, तो क्लियर एनर्जी यही है कि ये फिर से आपकी लाइफ़ में पार्टनरशिप चाहते हैं या फिर से आपकी लाइफ़ में असेस चाहते हैं। ऐसे मतलबी लोग जो कि ज़रूरत के वक़्त पर आपके बहुत ही ज़्यादा मतलबी और बहुत ही ज़्यादा ऐसे बोलते हैं ना मतलब ग्रीडी या बहुत ही ज़्यादा ऐसे अनजान जिसको आपसे कोई लेना-देना ही नहीं है। तो इस तरह के इंसान बनकर आपकी लाइफ़ में ये लोग आपकी लाइफ़ से निकल गए थे। इस समय मैं आपको देख रही हूँ कि आप जो है आप अपने जो आपने पास्ट में जो एक्सपीरियंस किए हैं लाइफ़ के, ठीक है? जो स्ट्रगल की है आपने अपनी लाइफ़ की, वो जो है आप शायद इस समय बहुत एक अथॉरिटेटिव पर्सन आप हो सकते हैं, ठीक है? अथॉरिटेटिव का मतलब ये है कि जिस भी फ़ील्ड में आप अपनी लाइफ़ के इस समय डील कर रहे हो या मेहनत कर रहे हो, उस फ़ील्ड में इस समय आप फल भोग रहे हो, ठीक है? फल पा रहे हो, ठीक है? उसका अच्छा और पॉज़िटिव फल पा रहे हो। बट इन लोगों को वही इमेज आपकी दिख रही है और वही इनका लालच इनको दिख रहा है। इन लोगों को ये नहीं पता कि इनके दिए हुए ज़ख्म, इनके दिए हुआ जो वो उस समय का जो नॉलेज है या फिर वो जो सीख है, वो आप बहुत ही स्ट्रॉन्गली कैरी करते हो। दिल में आज भी आप उस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गली कैरी करते हो। जो भरोसा उस समय इन लोगों ने आपका तोड़ा हुआ है, वो भरोसा अब कभी भी दोबारा नहीं बन सकता, ठीक है? कभी भी नहीं बन सकता, ठीक है? लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों यहाँ पर मेरे को दिख रहा है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है ना, वो इस तरह की है कि बहुत ही सिंपल इंसान हो आप। मतलब आप जो है आपका नेचर इतना दयालु है या आप जो लोग अच्छे बोलते हैं ना कि जो अच्छे हैं उनके साथ आप बहुत अच्छे हो और जो बुरे हैं उनके साथ आप लेना-देना ही नहीं रखते, ठीक है? ऐसा नहीं है कि भेड़ों की तरह टक्कर मारने के लिए वापस जाओगे उनको, आप उस तरह के इंसान नहीं हैं। आपने उन लोगों को दरकिनार कर दिया अपनी लाइफ़ से, ठीक है? तो इन लोगों को वही आपकी जो काइंडनेस है ना, जो आप ज़रूरतमंदों के लिए या फिर हाँ, जो ज़रूरतमंदों के लिए आप जो काइंडनेस है ना आपकी, ये उस चीज़ को देख रहे हैं और इनको लग रहा है अभी भी, ठीक है? ध्यान से सुनना, इन लोगों को लग रहा है कि ये आपकी मासूमियत का फिर से फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है? क्योंकि आप एक बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन हैं, ये लोग नोटिस करते हैं इस चीज़ को, आप बहुत ही ज़्यादा दयालु हैं, तो इनको लग रहा है कि शायद आप इनकी भी गलतियों को माफ़ कर दो, ठीक है? बट ये नहीं जानते कि अब इनका होना या ना होना आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
ठीक है। अब इनकी औकात जो है आपके, ये अपने आप में कहीं के भी बादशाह होंगे, बट आपकी नज़र में इनका अब कोई भी महत्व ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ, इनकी बात अगर की जाए, अगर इनकी आपके हेटर्स की अगर बात की जाए, ठीक है, तो यहाँ पर ये इस तरह के लोग हैं जिनको अपनी लाइफ में ना पहले तो खुद से मेहनत करना ज़्यादा नहीं आता होगा, बट अगर फिर भी अगर इन्होंने कुछ अपनी लाइफ में अचीव भी कर लिया होगा ना, तो उसका ये बहुत ज़्यादा शो ऑफ करने वाले लोग हैं, बहुत ज़्यादा शो ऑफ करते हैं ये लोग। ठीक है। रिसेंटली अगर मैं देखूँ तो हो सकता है कि इन्होंने भी कोई स्टार्टअप आपको देकर किया था या फिर खुद से किया था, बट वहाँ से इनको जितना इन्होंने उम्मीद की थी ना, उससे उतना इनको फ़ायदा शायद नहीं हुआ है। शायद हो सकता है यही रीज़न है कि आपकी लाइफ में दोबारा आना चाहते हैं, आपसे दोबारा जुड़ना चाहते हैं, बट यहाँ पर दिख रहा है कि जिस तरह का इन्होंने यहाँ पे मेरे को ये लालची किस्म के लोग दिख रहे हैं। ठीक है, जितना इनको मिल रहा है ना, उससे ये सेटिस्फाई होते ही नहीं है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा लालची किस्म के ये लोग हैं। बहुत ही अजीब सी गुस्सैल टाइप के हैं। अंदर जो है मतलब कुछ ये इस तरह के लोग हैं जो बाहर से बहुत ज़्यादा काम दिखते होंगे, शांत दिखते होंगे, लेकिन मन से बहुत ज़्यादा जहर है इनके अंदर। ठीक है, दूसरों को देखकर बहुत ज़्यादा जलते हैं, और यही रीज़न है कि इन्होंने शायद कोई काम या फिर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है और एक सोशल प्लेटफॉर्म पे है और बहुत सारे लोगों के लिए हो सकती है, बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकती है, तो इसलिए मैं किसी पर्टिकुलर फील्ड की बात नहीं करूंगी। बट यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर रिसेंटली हो सकता है कि कुछ समय पहले, हो सकता है कि पिछले 5 हफ्ते या फिर कोई 3 से 5 महीने हो सकते हैं, जहाँ पर इनको कुछ लॉस हुआ है। ठीक है, कुछ लॉस हुआ है और उसी की वजह से ये बहुत ज़्यादा पज़ल्ड है इस समय पे, बट दिखा रहे नहीं है। ठीक है, इस समय आपको शायद इनकी लाइफ का पता हो या ना हो, बट यहाँ पर मेरे को दिख रहा है कि किसी के साथ इनके कुछ क्लैशेस चल रहे हैं इस समय। ठीक है, कुछ क्लैशेस चल रहे हैं। हो सकता है कि इनका देखिए कुछ तो धोखाधड़ी हुई है इन लोगों के साथ में। ठीक है, बोलते ना कि जब हम मिलकर कोई काम करते हैं, ठीक है, कोई काम करते हैं, होते हैं ना 4-5 लोग लालची जो मिलकर जब कुछ काम करते हैं, जब उसका फल आता है तो वो भी एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं ना, बोलते हैं ना चोर चोर मौसेरे भाई तो होते हैं, लेकिन जब वो चोरी का सामान जब बांटते हैं तो लड़ाई तो तब वो सबसे ज़्यादा करते हैं। ठीक है ना, क्योंकि उसको पता है सबको कि हम सब चोर हैं, हमारा कोई ज़मीर नहीं है। तो ऐसे ही कुछ चोर हैं यहाँ पर जो कि किसी बात पर ना क्रेडिट लेना चाहते हैं। ठीक है, कोई अपनी क्रेडिट या अपनी वैल्यू को लेकर या अपनी महत्ता को लेकर या फिर अपनी मेहनत को लेकर ना इनके बीच में कुछ क्लैशेस चल रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पर से ना ये लोग जब भी कट आउट कर रहे हैं अभी इस समय पे, तो यहाँ पर ज़्यादा मेरे को बिजनेस का दिख रहा है या फिर किसी भी तरह का हो सकता है, कोई ग्रुप हो सकता है इन लोगों का, जो कि जिन लोगों के साथ ये आपको छोड़कर, आपको डिच कर जिस ग्रुप के साथ या जिस भी पर्सन के साथ ये लोग अभी जुड़े हुए थे, ठीक है, उसके साथ इनका कुछ ईगो क्लैशेस हो रहे हैं या फिर कुछ भी हो सकता है, बिजनेस क्लैशेस भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके साथ इनका अभी क्लैशेस चल रहे हैं। ठीक है, और वहाँ से ना ये लोग कट ऑफ कर रहे हैं अभी। ठीक है, वहाँ से ये लोग चाहते हैं कि वहाँ से इनको कट आउट किया जाए, कट आउट हो जाएं ये लोग, वहाँ से साथ छोड़कर ये लोग आपकी लाइफ में वापस मुड़कर आना चाहते हैं, और इस तरह से अपने आप को दिखा रहे हैं आपको कि जैसे आपके यहाँ पर आप देख रहे हो एक ऐसा पर्सन यहाँ पर जिसने ये ऐसा दिखा रहे हैं अपने आप को आपके सामने कि इनके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, बहुत ज़्यादा नॉलेज है, ये आपके काम के हैं। ठीक है, तो इस तरह का ये मतलब बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल पर्सन आपको बनकर दिखा रहे हैं इस समय पे, या दिखाएंगे आने वाले टाइम पर, देखते रहिएगा। ठीक है, ये दिखाएंगे कि इनके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है और आपको इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है। ये आपके बहुत काम के पर्सन है, इस तरह के आपके फ़ायदे के पर्सन बनकर ये आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो उस समय पर ना ये लोग, मेरे को दिख रहा है कि अभी आपके लिए इसका क्या होगा वो बात अलग है, लेकिन यहाँ पर मुझे दिख रहा है फाइनल यहाँ पे यही दिख रहा है कि ये लोग वहाँ से कट आउट कर जिस भी नेक्स्ट पार्टी में, थर्ड पार्टी में ये गए थे, वहाँ से निकल कर ये लोग जो है अब आपकी लाइफ में फिर से एक ऑफ़र लेकर आ रहे हैं। वही ऑफ़र जो उसी तरह का ट्रस्ट, उसी तरह का फिर से बिल्डअप करना चाहते हैं आप दोनों के बीच में, आपके और खुद के बीच में, जिस तरह का कभी था पहले। ठीक है, अब आप लोगों को डिसाइड करना है कि इन लोगों के साथ आपको क्या करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिख रहा है कि ये कहीं से
मूव ऑन तो कर रहे हैं, बट इनका है अभी भी लालच ही है इसमें, ठीक है अभी भी लालच ही है। तो देखिए यहाँ पर मेरे को दिख रहा है, अगर मैं आपको कहूँ, हाँ बार बार यही दिख रहा है कि ये वहाँ से कट ऑफ करके किसी के साथ कट ऑफ करके ये फिर से आपकी लाइफ में मुड़कर वापस आना चाहते हैं। तो अगर ठीक है, एक कार्ड या दो कार्ड में मैं देखना चाहूँगी कि आपको क्या करना चाहिए। वैसे तो मतलब ही नहीं है ऐसे लोगों को, मैं अगर आपकी जगह होती तो मैं तो इनको कभी भी दोबारा एक्सेप्ट नहीं करती, ठीक है। ओके, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर है, ठीक है। आपको इनका जो ऑफ़र है उसको एक्सेप्ट नहीं करना है, ठीक है। और आप नहीं करोगे, क्योंकि अगर आप ये रीडिंग आपके लिए है, और अगर सच कहूँ तो अगर कोई भी एक समझदार पर्सन होगा ना, जिस तरह से इन लोगों ने आपकी लाइफ में कदर मचाया था, आपको एक समय पर इतने ज़्यादा पैनिक समय पर, जिस समय आपको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, उस समय पर जब ये लोग छोड़ कर चले गए थे, तो ऐसे लोगों को, इन लोगों पर दोबारा भरोसा किया ही नहीं जा सकता, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, ऐसे लोगों पर दोबारा भरोसा करने की गलती मत कीजिएगा, ठीक है। ये लोग जो है वही सेम सिचुएशन, अगर मैं यहाँ पे आपको कहूँ ना, तो वही सेम सिचुएशन, वही जो सबसे पहला कार्ड आया था हार्ट का, ठीक है, वही चीज़ जो है एक समय पर दोबारा आपके साथ करके आपको लात मार कर ये फिर से वहाँ से आपकी लाइफ से निकल कर चले जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप इनकी ऑफ़र की वेट कर रहे हैं तो अभी से सावधान हो जाइए। हाँ, बोलचाल रखिए आपकी मर्ज़ी, बट थोड़ा बैलेंस कीजिए, थॉटफुल रहिए, ठीक है, सोच समझ कर काम कीजिएगा। तो अगर आगे तो आपकी इच्छा है, बट अगर यहाँ पर रीडिंग के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अब आपको इनको दोबारा से वही वैल्यू, वही प्लेस अपनी ज़िंदगी में नहीं देना चाहिए, वरना आपको फिर से वही सारी रीडिंग जो अभी हमने पहले कार्ड शफलिंग की थी, वही सारी चीज़ें दोबारा देखने को मिलेंगी, क्योंकि इनकी जो फितरत है वो सिर्फ़ और सिर्फ मतलब वाले लोग हैं ये, ठीक है। इनको किसी के दुख से, किसी के सुख से कोई लेना देना नहीं है। रेस्ट इज़ अप टू यू, आप क्या डिसीजन लेते हैं आपकी मर्ज़ी है। मे गॉड ब्लेस यू ऑल, ठीक है। जिसके लिए भी ये रीडिंग है, आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हैं। तो नेक्स्ट रीडिंग में मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।